क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, 11 हीलियम 2He4 हैज 2He4 में प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब 2 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है, या तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन या 2 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, 4 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एंड या फिर हम कहेंगे कि 2 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन। तो जैसे हमने बताया किस चीज़ का पूछा इन्होंने, 2He4 हीलियम। तो हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम में प्रोटॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर क्या है, जैसे 2He4 है 2He4, तो इसमें एटॉमिक नंबर है हमारा 2, तो प्रोटॉन कितने होंगे 2, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें से 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 2, तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, राइट। एंड इन विच फॉर्म इज ऑक्सीजन स्टेबल, ऑक्सीजन किस फॉर्म में स्टेबल होती है, तो बताइए ये या फिर दोनों, O-2 या O+2 या O या फिर दोनों A और C में। तो देखिए पहले ऑक्सीजन स्टेबल की बात की है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6, तो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने एलिमेंट्स की कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी 2, अगर इसमें 2 होंगे तो वो 8 हो जाएंगे, राइट। मतलब इसको 2 की नीड है, तो जब नीड होती है, जब वो कोई लेता है तो उस पर चार्ज निगेटिव हो जाता है। स्टेबल करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जब 2 ले लेगा ये तो इस पर जो चार्ज होगा वो 2 निगेटिव आ जाएगा, इस मीन इसका आंसर हो जाएगा ए। एंड द नेक्स्ट इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज सोडियम प्लस हैज इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, इसके आउटर मोस्ट सेल में सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम की बात की, सोडियम प्लस की बात की है, राइट। तो सोडियम, अगर हम ओनली सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 एंड 1, राइट। सो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। अच्छा पॉजिटिव चार्ज कब आता है, हमने आपको अभी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा हो। निगेटिव कब आता है, जैसे ऑक्सीजन का ऊपर बताया था, निगेटिव कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन ले रहा हो। तो यहाँ पर तो इसके पास 1 एक्स्ट्रा है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 किसी को देना इजी रहेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो जब वो दे देगा तो उसको पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। वैसे भी इसने पूछा है कि Na+, इसका आउटर मोस्ट Na+, तो Na+ की बात की है तो क्या हो गया, तो 2 और 8 हो जाएगा, राइट। इसमें इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, इसमें हमारा डी आंसर राइट होगा। एंड नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है उसके साथ, वो इंक्रीज होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा या डिक्रीज होगा या फिर ए और सी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, द मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हुआ, देखिए इसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा। अगर एल्यूमिनियम की बात की है तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, राइट। एंड ऐसे ही क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 283, एंड इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 2 8 एंड 7। इसमें अगर वैलेंसी की अगर हम बात करेंगे तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी 3, और क्लोरीन की वैलेंसी की अगर हम बात करेंगे तो कितनी होगी 1, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ेगी, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। तो जैसे हमने बताया कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हुई 3 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई 1, उसके बाद वैलेंसी एक दूसरे पर लग जाती है ये इस टाइप से। इसमें जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो AlCl3 हो जाएगा, राइट। सो AlCl3 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। अच्छा एक्चुअली सेकंड बी पार्ट में भी ये लग रहा है और सी में भी ये लग रहा है, तो नो प्रॉब्लम, ये मिस्टेक है, तो आपको सी आपका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज एटोमिसिटी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की एटोमिसिटी क्या होती है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 7, राइट। तो एटोमिसिटी ऑफ
फ्लोरीन कितनी हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी।